हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। यदि कानून ने आपको शादी करने का अधिकार दिया है तो साथ ही साथ आप पर कुछ नियम भी लागू होते हैं। यदि आपके द्वारा इन नियमों का उल्लंघन होता है तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत दंड का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 494 क्या है। यदि आपने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आपने शादी किया है, पहली पत्नी या पहला पति दोनों में से कोई एक जीवित है और विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, इन परिस्थितियों में यदि कोई शादी करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 494 के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है। आइए अब जानते हैं कि इस धारा में सजा का क्या प्रावधान है। यदि दोषी को दोषी करार दिया जाता है, यानी अदालत में दोष सिद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो अदालत 7 वर्ष तक का कारावास, साथ में आर्थिक दंड यानी जुर्माना या सजा या जुर्माना दोनों से अदालत दंडित कर सकती है। यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती है। यह प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। यह समझौता योग्य अपराध है। यदि पति पत्नी चाहे तो आपस में समझौता कर सकते हैं। दूसरी शादी किन परिस्थितियों में कानूनन जुर्म नहीं होती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। यदि पहली पत्नी या पहला पति दोनों में से कोई एक जीवित ना हो या 7 वर्ष तक लापता हो, यानी उसकी कोई सूचना ना हो, या फिर विवाह विच्छेद हो गया हो, यदि इस तरह की परिस्थिति है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। फिर इसको कानूनन जुर्म नहीं माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके शादी कर लें तो क्या यह कानूनन जुर्म होगा या नहीं होगा, मुझ पर यह आईपीसी की धारा 494 लागू होगी या नहीं होगी। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, सरला मुद्रल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि यदि बिना विवाह विच्छेद के यानी बिना तलाक के यदि कोई मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके शादी करता है तो उस पर यह धारा तब भी लागू होगी। देखिए, यदि आप छुप छुपा कर दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी जो होगी वह कानून की तरफ से शून्य मानी जाएगी, यानी अवैध होगी। यदि दूसरी शादी से कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा और वह बच्चा जो होगा वो लीगल माना जाएगा। लेकिन जो पत्नी होगी, दूसरी पत्नी, वह लीगल नहीं मानी जाएगी, वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। यदि किसी ने छुप छुपा कर दूसरी शादी की है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके विरुद्ध सबूत इकट्ठा करिए और नियरेस्ट फैमिली कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल करिए आईपीसी की धारा 494 के तहत और उसको आप दंड दिलवाइए। मैक्सिमम केस में दूसरी शादी का सबूत मिल जाता है। यदि किसी को लगता है कि उसको दूसरी शादी का सबूत इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां हैं जिनको आप हायर कर सकते हैं। गूगल के थ्रू आप चेक कर लीजिए, नहीं तो अपने माध्यम से आप सर्च कर लीजिए और उन एजेंसियों को हायर करिए। वो सबूत इकट्ठा करके आपको देंगी और आप इसको कोर्ट में लगाइए। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी ने इस तरह का कृत्य किया है तो आप उसको दंड दिलवाइए। उम्मीद करूँगी आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।